हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22। यह है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षाएँ 12वीं। विषय है आपका अर्थशास्त्र। पूर्णांक इसमें 48 नंबर के हैं और आपका टाइमिंग है 2.75 घंटे। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही हम आपके एग्ज़ाम का पेपर अपलोड करें आप तक पहुंच जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। ये जो मैं बता रहा हूँ ये एकदम वायरल पेपर है, ये कहीं से लीक हो रखा है, तो ये आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा और आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। ठीक है। दूसरा है, व्यक्ति और समष्टि शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। तीसरा है, वस्तु की मांग तथा उपभोक्ता की आय के बीच संबंध होता है। चौथा है, किसी वस्तु का उपयोगिता का सृजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक वक्रता वाला बाजार है। अगला क्वेश्चन है, पूंजीगत वस्तुओं में घिसावट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैंक द्वारा निश्चित अवधि के लिए जो जमाएं स्वीकार की जाती है उन्हें कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोग की औसत प्रवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र। घाटे के बजट से क्या आशय है और गफन वस्तु का कोई एक उदाहरण लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, पूर्ति से क्या आशय है। चौथा है, दो शीघ्र नष्ट होने वाले वस्तु के नाम लिखिए। पांचवा है, सकल निवेश से आप क्या समझते हैं। छठा क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ लिखिए। उपभोग फलन को गणितीय रूप में कैसे दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्व घाटे का सूत्र लिखिए। नौवां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की शाखा में हम सामान्य आय व रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति प्लस बचत की सीमांत प्रवृत्ति बराबर होती है। खालिस्तान बनना है आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तीय वर्ष खालिस्तान से खालिस्तान तक होता है, इनमें खालिस्तान बनना है। अगला क्वेश्चन है, खंड बी पार्ट ब। 12वां क्वेश्चन, स्थैतिक विश्लेषण का प्रायोगिक विश्लेषण को संक्षेप में समझाइए। अगला क्वेश्चन है, अल्पा अधिकार को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक उपभोग से कीमत निर्धारण का रेखा चित्र बनाइए। अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली दो समस्या क्या है। अगला क्वेश्चन है, आय के चक्रवार प्रवाह के सरल मॉडल को रेखा चित्र से दर्शाइए। अगला क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण क्या है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, आपकी राय में बजट के कोई दो उद्देश्य बताइए। अगला क्वेश्चन है, पूरक बजट से क्या अभिप्राय है। सेक्शन सी, खंड सी। इसमें पहला क्वेश्चन है, मतलब 20वां, यदि किसी वस्तु की कीमत 5 है तो मांगी जाने वाली मात्रा 20 इकाई है। जब कीमत बढ़कर 10 हो जाती है तो मांगी जाने वाली मात्रा घटकर 8 इकाई रह जाती है। इसलिए प्रतिशत या अनुपातिक व से मांग की कीमत लोच की गणना कीजिए। इसके अर्थों में, जब किसी वस्तु की कीमत 10 है तो उसकी मांग 200 इकाई है। यदि कीमत घटकर 8 हो जाती है तो मांग बढ़कर 250 इकाई हो जाती है। कुल खर्च की वैध मांग की लोच ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न समंकों बी उत्पाद की पूर्ति की गणना कीजिए। इसमें वस्तु की कीमत दे रखी है, ए बी बाजार पूर्ति। इसके 8वां में क्वेश्चन है, निम्न तालिका से कुल परिवर्ती लागत ज्ञात कीजिए। तो उत्पत्ति, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत और कुल लागत दे रखा है और आपको परिवर्ती लागत ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार मुद्रा के किन्हीं 4 कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके 8वां में, आपके अनुसार साख सृजन की कोई 4 सीमाएं स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, प्रेरित निवेश को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। इसके अर्थों में, पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। अगला क्वेश्चन है, सेक्शन डी में 24वां, बाजार से क्या आशय है। क्षेत्र के अनुसार बाजार का वर्गीकरण कीजिए। इसके अर्थों में, एक नकारात्मक प्रतियोगिता से आप क्या आशय है, इसकी कोई 4 विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, दोहरी गणना क्या है। राष्ट्रीय आय के मापन के मूल्य सर्वधन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 8वां में, आर्थिक कल्याण से क्या अभिप्राय है। राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण में क्या संबंध है। अब है खंड ई, यानी कि सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 26, कीमत में वृद्धि का पूर्व वस्तुओं तथा स्थानापन्न वस्तुओं की मांग पर प्रभाव को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। मांग, इसके अर्थवा में, मांग की लोच की 3 श्रेणियों को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। इसके अर्थवा में, मांग वक्र के दाहिनी और बाईं और खसकने को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, बाजार की पूर्ति की अवधारणा को रेखा चित्रों की सहायता से समझाइए। अर्थों में औसत उत्पादन है और सीमांत उत्पादन की व्याख्या रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। इसके अर्थों में दीर्घकालीन औसत लगाकर दीर्घकालीन सीमांत लागत की व्याख्या रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, बैंक केंद्रीय बैंक के किन्हीं 3 कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके अर्थों में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के किन्हीं 3 प्रमुख उपकरणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली को किन्हीं 3 घटनाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसी के साथ ये पेपर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए और कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।